नमस्कार दोस्तों, जनसेवा गुरुजी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी जेल में चला जाता है या उसको कोई सज़ा हो जाती है तो उसे ज़मानत कैसे लेना होता है और ज़मानत कौन से व्यक्ति ले सकते हैं और क्या-क्या दस्तावेज़ लगते हैं, इन सब बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आदमी जैसे मान लीजिए कोई झगड़ा भी हो गया और पुलिस आती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, दोनों पक्ष या एक पक्ष जो भी पकड़ के ले जाएगी और उन्हें बंद कर देगी। उसके बाद क्या है, 24 घंटे के अंदर आपको हाजिर करना होता है एसडीएम के सामने। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप जमानत लेते हैं। जैसे कोई छोटा मोटा झगड़ा वगड़ा हो गया तो वो आपका जमानत लेना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जमानत लेने वाला जमानतदार जो होते हैं उनको क्या क्या चाहिए, उनके पास कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए नाम से। चाहे वो इस तरह से मैं बता दूं कि चाहे वो उनके पास कोई वाहन हो, गाड़ी हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या जो भी है। उसके बाद या ज़मीन कहीं पे हो, जैसे कृषि होता हो या वगैरह, या फिर कोई फ्लैट वगैरह जो मतलब उनकी मूल संपत्ति हो। ऐसे आप समझिए उनकी मूल संपत्ति हो, उनकी सरकारी दस्तावेज हो, तो वो मान्य हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर उनके पास ये चीज़ें हैं और जमानत के लिए बताया गया कि इनका 3 लाख रुपए जमानत राशि होनी चाहिए। उसके लिए आप मान लीजिए 2 व्हीलर की गाड़ी आप ले गए, गाड़ी का कागज़ ले गए, तो वो कागज़ आपका 50,000 रुपये का हो रहा है या 1 लाख रुपए का हो रहा है। नई गाड़ी इतनी है, वो गवर्नमेंट वैल्यू एक होता है, उससे वो निकाल लिया जाता है कि कितना अमाउंट इनका लगेगा। तो अगर आपका 50,000 रुपया अमाउंट हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको और दस्तावेज देने होंगे। कम से कम 3 लाख रुपए आपको देना होगा। उसके बाद ये अमाउंट हो गए और ये धनराशियाँ हो गई। उसमें एक कंडीशन होता है कि जो जिनकी पे आप जमानत पड़े हुए हैं, अगर गलत, जैसे मान लीजिए आपने जमानत पड़ गए और ये बोला गया कि अब झगड़ा नहीं करेंगे और दूसरी बार फिर लाया जाता है तो आप पर भी कार्रवाई होने की संभावना हो सकती है। उसके बाद इसका विशेष ध्यान रखें कि हर व्यक्ति में जमानतदार नहीं पढ़ा जाता है। दूसरी बात जो है वो ये कि आप कितने लोगों में जमानत पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 लोग बंद हैं, तो उसमें आप कितने लोगों में जमानतदार पढ़ सकते हैं। चाहे आपकी कितनी भी संपत्ति हो सकता है वो 3 लाख बता रहे हैं, आपके पास 50 लाख की संपत्ति हो। तो इस कंडीशन में ये नहीं है कि 3 के हिसाब से आपको 3 पचे 15 लाख का संपत्ति, ऐसा नहीं होता है। आप अधिक से अधिक 3 लोगों में जमानतदार पढ़ सकते हैं, उससे अधिक आप जमानतदार नहीं पढ़ सकते हैं। और 5 लोगों में मान के चलिए कम से कम 3 जमानतदार लगते हैं। किसी इस स्थिति में कि कोई नहीं मिल रहा है या जो भी है, गवर्नमेंट का भी वो है, तो जाके ही 3 लोगों की जमानत आप ले सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो आदमी गलत ना हो। ऐसा नहीं कि आप जमानत लिए और दूसरे दिन फिर झगड़ा वगैरह कुछ करने लगे, फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। जमानत के तौर पे जो राशियां होती हैं उसका मूल उद्देश्य ये होता है कि आपका गारंटी के तौर पर रखा है। अगर कोई भी गलती या किसी भी तरह की समस्या होती है तो उस संपत्ति को सरकार लेने की ले सकती है। ये इस तरह का मामला होता है। इस चीज़ से विशेष ध्यान रखें और हर किसी में जमानतदार न पड़े। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई जानकारी हो तो आप कमेंट करें, और क्या आप एक बार कमेंट करके बताएं क्या आपने भी कभी जमानत में पढ़े हैं किसी के। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।